इब्राहिम है। इब्राहिम भाई, आपका कुछ क्वेश्चन है, सवाल है? जी, मैं बहुत देर से आपका स्ट्रीम देख रहा था। तो आप इस्लाम को, मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस्लाम को कैसा मानते हैं? मतलब इस्लाम कैसा को हम समझते हैं कैसा इस्लाम को? मानते हैं? जी, मतलब कैसा इस्लाम को समझते हम हैं लोग। आप? जी भाई, आपका नाम इब्राहिम है भाई, तो आपको भी खुद पता नहीं है कि इस्लाम को हम कैसा समझते हैं? जी, आपका नाम इसलिए मैं इब्राहिम है या आपने इब्राहिम डाला है स्ट्रीम में आने के लिए इस नहीं तरीके से? नहीं आपको नहीं नहीं, ये आपके अंदर गलतफहमी है। हमारा नाम ही इब्राहिम है। मसला आपका ये नाम है कि इब्राहिम मैं है, भी लेकिन आपको नहीं पता कि इस्लाम का मतलब क्या है। असल में हम पहले इस्लाम को मानते थे, मुसलमान थे, पक्का मुसलमान थे, आपसे बेसी मुसलमान थे, समझे? मतलब लेकिन मुझसे बेसी मुसलमान थे, मतलब मुझसे ज्यादा हाँ आप मुसलमान आप थे। हाँ हाँ, आपसे बेसी हम धर्म को फॉलो करते थे। आज के मुसलमान को देखते हैं अधर्मी ज्यादा है। तो जी, तो मेरा अभी प्रश्न आप ये क्या है? है। अभी आप मुसलमान नहीं है? नहीं, अभी हम मुसलमान नहीं हैं, हम कोई धर्म नहीं मानते, ना हिंदू को मानते अच्छा, हैं। रुकिए, ठीक है। नहीं, 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 पहले आप सुन। नहीं, नहीं, आप अगर बोल रहे कि अभी आप पहले आप पक्के मुसलमान थे, तो आपको तो ये पता रहना चाहिए इब्राहिम भाई, कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, आप नमाज़ भी पढ़ते होंगे। आप नमाज़ बिल्कुल पढ़ते थे नमाज जब आप पढ़ते हैं। छोटे थे? नमाज़ आप पढ़ते हैं कि बिल्कुल पढ़ते थे? बिल्कुल, पाँच पढ़ते थे। अभी भी पढ़ते अभी हैं आप नहीं लोग? पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ते अभी थे। नहीं पढ़ते तो हैं। आपको तो ये पता रहना चाहिए कि हम लोग कितना बार नमाज़ पढ़ते थे? आपको पता अरे रहना चाहिए ना वो कितना, क्योंकि सवाल आपने नहीं बोला। है ना। नहीं, नहीं, मेरे भाई, आपने बोला कि आप मुझसे ज़्यादा मुसलमान थे या मेरे से ज़्यादा मुसलमान थे, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि कितना मतलब नमाज़ था, क्योंकि नमाज़ तो बेसिक चीज़ है, ये एक आम मुसलमान को पता रहना चाहिए। आपको पता है कितना नमाज़ हम लोग पढ़ते थे, या आप कितना नमाज़ पढ़ते थे? अरे मेरे भाई, हमरा सवाल पहले आप लीजिए ना। नहीं, नहीं, हम क्या कह रहे नहीं, नहीं, हैं? आपका यहाँ सवाल हम नमाज का लेंगे, लेकिन सवाल नहीं पहले है। आपको थोड़ा-सा परख लेते हैं कि आपका सवाल कैसा है अरे और आप 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 क्या मतलब कि परखिएगा कैसे हैं। हमको? आपको ये हमको नहीं पता कि कुरान भी 5 हम वक़्त की कुरान भी नमाज़ पढ़ने होती है? आता है, पढ़ के सुना दे कुरान को। नहीं, नहीं, पढ़ के कुरान से पहले हम और कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। आपको पता है कि हम लोग नमाज़ से पहले क्या करते हैं? वज़ू बनाते हैं, है ना? हाँ, आपको नहाते पता है हैं ये बात? पहले। नहाते हैं, वज़ू बनाते हैं, तो वज़ू में कितना हम्म। रिकात होता है, आपको पता है? वज़ू में कितना रिकात होता है? 5 होता पांच है या 3 रकात है। रिकात होता है? वज़ू में कितना रिकात होता है? 5 होता पांच है या 3 रकात है। रिकात होता है? वज़ू में कितना रिकात होता है? 5 होता है पांच या 3 रकात है। रिकात होता है? वज़ू में 5 रिकात है। चलिए, इसी से समझ में आ गया आपका कितना आपके पास ये है। वज़ू में 5 रिकात है। ये भाई है जो बोल रहे हैं इस्लाम का क्या मतलब है, और वज़ू अरे में इनको पहले पता हमरा है। सवाल आप लीजिए ना नहीं, नहीं, जनाब। नहीं, नहीं। हमरा सवाल है, आपका नहीं ले सवाल हम रहे हैं लेंगे। आप। आपका सवाल हम लेंगे मेरे भाई, हम लेकिन कल से आपको ये भी बैठे नहीं हुए हैं पता कि आपकी स्क्रीन पर। अ, नहीं, अच्छा है आप स्ट्रीम पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वज़ू में मतलब कि रिकात होता है या नहीं होता। आपने बोला 5 रिकात होता है, आपको पता है वज़ू में कोई रिकात नहीं होता। आप बोल रहे थे कि आप हमसे अच्छे मुसलमान हैं। ये कैसा अच्छा मुसलमान है जिसको पता ही नहीं कि वज़ू क्या होता है, नमाज़ क्या होता है? तो यही तरीका, अगर आप नहीं है एक्स मुस्लिम, तो आप बता दीजिए कि नहीं हम। अरे भाई, हमरा सवाल पहले लीजिए ना, फिर आप नमाज में आपका आइएगा, सवाल। रोजा में आइएगा, जक़ात में आइएगा। हमरा सवाल पहले लीजिए ना। हमरा नहीं, नहीं, सवाल इस यह है। तरीके से नहीं। पहले आप बता दीजिए कि आप क्या है, इस तरीके से बहरूपिया से जैसे आप आइएगा, उस तरीके से नहीं होगा। बहरूपिया नहीं है हम, हमरा नाम ही हुँ, इब्राहिम है। अगर आप पूरा आपका सुनना नाम चाहते हैं इब्राहिम है तो और आपने बोला कि वज़ू में हाँ, 5 रिकात है। आप बताइए, कमेंट्स में आप लोग पूरा हँस रहे हैं इस सुनिए। बात पे। अब हमरा बात सुनिएगा। सुन ही रहे हैं, आपकी बात ही सुन रहे हैं हम लोग, आपसे बात कर भी रहे हैं, हाँ, आपकी बात सुन भी रहे हैं, लोग एंटरटेन भी हमरा हो रहे हैं। नाम ही है इब्राहिम, पहले बात समझिए। हमरा हाँ, नाम आपका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम, चलिए हम मान पहले लेते हैं, मुसलमान चलिए थे। मान लेते हैं। जी, जी। जी, मानना ही पड़ेगा ना आपको। हमरा नाम हाँ। इब्राहिम है। लेकिन अब कुछ मानना ऐसे तो पड़ेगा, प्रश्न जब है आपका हमरे वज़ू में पास। 5 रिकत है, तो मानना तो पड़ेगा ही कि वज़ू में 5 रिकत होते हैं। हमरे आपसे हम पास लोग को भी ऐसा ये कुछ मानना सवाल पड़ेगा। है जो आप जवाब दीजिए ना। हमरे पास कुछ सवाल है, आप जवाब दीजिए उसका। उस सवाल का जवाब आपका दीजिए। सवाल हम क्या कुरान को सवाल भी है? पढ़ा चलिए, है। क्या सवाल? जी, क्या सवाल है आपका, बताइए आप? हमारा सवाल यह है कि मुसलमान के पास जवाब देने का कोई ताकत नहीं है। ठीक है। आप ठीक है। जवाब का देने कोई ताकत पारिएगा? नहीं है और वज़ू में 5 रिकत है। यही ताकत है। अरे आप क्या आप अरे बोलना आप चाह रहे हैं? सवाल पे आइए ना जनाब। अब सवाल ही नहीं सुनते हैं अच्छा, और तो कुछ आगे ही सवाल है बढ़ मेरे जाते। पास, 1-2 नहीं, नहीं, आपका सवाल लेंगे हम। एक और सवाल है आपसे, पहले पूछ लेते हैं, क्योंकि आप हमसे अच्छे मुसलमान थे, हो सकता है कि आपसे हमको सीखने को मिले, है ना?
अरे सवाल हम आपसे पूछने नहीं, आए हैं ना, आप हम ही से पूछ नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं तो थ्रू ही सुनिए सुनिए कम्युनिकेशन होता है, ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जी कहिए कहिए जी, कहिए कहिए कहिए, आपका भी आपने सवाल बोला सुनिए वज़ू में लेते हैं 5 हम। रिकात है, ठीक है ना? फजीर में हम लोग वज़ू बनाए, उसमें हम लोगों ने 5 रिकात ले लिया, ठीक है? उसके बाद हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें वज़ू में कितने रिकात होते हैं? अरे भाई वो सब बात छोड़िए ना, आप पहले सवाल लीजिए ना हमरा, ओकर बाद लास्ट में आखिर में वो सब बात करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आप बताइए सवाल क्या है? क्या आपका सवाल है? आप पूछ लें, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि हम एक्स मुस्लिम थे या हम इस तरह, ये सारा सब बेबुनियाद है। ये अभी सबके सामने आ गया कि आप ये जो बात बोल हाँ, रहे थे कि आपसे भी अच्छे आप कुरान मुसलमान पढ़े हैं, ये हैं? बात सरासर झूठ है। आप भी पढ़े होंगे, आप तो बोल रहे कि आप अच्छे मुसलमान थे हमसे। अगर मैंने एक बार पढ़ा हाँ तो तो आपने सुनिए, 10 बार पढ़ा तो होगा। सुनिए, आप हाँ। कुरान को पढ़े हैं तो आप कुरान का जवाब दीजिए। कुरान में सेक्स स्लेवरी के बारे में कहा गया है, आप इस पर क्या क्या जवाब देंगे बताइए? और कुरान ये में पूरा लिखा इस्लाम हुआ में है। है। जी, 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 कुरान में लिखा हुआ सेक्स हाँ स्लेव, आप सुनिए एक लाइन सुनिए, दिखाइए पूरा कुरान का। पूरा नहीं, नहीं, सुनिए, आप अभी रुक जाइए। आप एक लाइन नहीं दिखाइए, पूरा सेक्स सुनिए। स्लेवरी लिखा हुआ कुरान में। सेक्स स्लेवरी लिखा हुआ कुरान में, कोई सा भी लाइन बोलिए, मैं अभी स्क्रीन पे चलाऊँगा, सेक्स स्लेवरी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो मैं मान लूँगा कि आप एक्स मुस्लिम थे। ऐसे आप हैं नहीं, लेकिन मैं मान जाऊँगा, ठीक है? हाँ आप सुनिए सुनिए, सेक्स स्लेवरी के बारे में क्या लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ है, पूरे कुरान में कहीं भी सेक्स सूरा स्लेवरी नहीं मोमिन लिखा में हुआ है। ठीक है देखिए, इब्राहिम? पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सूरा इब्राहिम तो आपका मोमिन में नाम नहीं पढ़िए है, ना जी। आपका क्या नाम है? सूरे अरे क्या मोमिनून में आपका सेक्स नाम है कौन सा शादाब आयत जी, है? आप बताइए। जी, आयत जी। नंबर 5 और 6 पढ़िए। 5 और 5 और 6 6 में में क्या सेक्स लिखा हुआ स्लेवरी है? नहीं लिखा हुआ। सेक्स स्लेवरी आप नहीं पढ़िए लिखा तो हुआ पहले। 5 और 6 में। मैं उसको स्क्रीन पे चला दूँगा, सेक्स स्लेवरी उसमें नहीं लिखा हुआ है, पहला अच्छा बात, ठीक ठीक है? है, मान के चलिए नहीं लिखा हुआ है, तो उसको डिफाइन हाँ, कीजिए, हमको डिफाइन उसको कीजिए। डिफाइन आप बोल रहे सेक्स स्लेवरी डिफाइन हम करें सेक्स स्लेवरी को। आप बोल रहे वज़ू में 5 त- रकात, तो 5 रकात डिफाइन आप ना कीजिएगा, अरे हम क्यों कुरान डिफाइन में करें? लौंडीबाजी है ना जी, कुरान में लौंडीबाजी लिखा हुआ है ना, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ, बीवियों से अच्छा अपना फिर से जर आपने खरीद हिंदी और में वर्ड लौंडियों यूज़ किया। से की। हाँ, ठीक है, उसको आप दिखाइए कहीं भी ट्रांसलेशन में, वो कुरान में लिखा हुआ वमा मलकत अयमानुकुम, ठीक है? सेक्स स्लेव्स नहीं लिखा हुआ कुरान में, ठीक है मेरे भाई? और रहा बात आपका इसके ऊपर, तो सेक्स स्लेवरी के ऊपर जब हम लोग का स्ट्रीम रहेगा, आप आइएगा, ठीक है? हम लोग उसमें बात करेंगे। और अभी आप 5 रकात का वज़ू बना के जाइए, बनाइए 5 रकात का जो वज़ू आप बनाते थे, और ठंडे दिमाग से आप कीजिएगा, ठीक है मेरे इब्राहिम भाई? जिजिया सेक्स पर क्या स्लेवरी कहना है कुरान में, आपका? जिज़िया के ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ, आप जिज़िया वाला वीडियो देख लिए, सेक्स स्लेवरी के यहाँ ऊपर भी बोलिए वीडियो ना, बना हुआ। स्ट्रीम पर बोलिए ना, कई लोग, हजारों लोग सुन रहे हैं, हाँ, आप स्ट्रीम पर बोलिए ना। हाँ, स्ट्रीम पे क्या बोले? जिज़िया क्या है? क्या आपको अब जानना जिजिया है सही जिज़िया के बारे में? है या गलत है इस्लाम की नजर में, चूंकि ये यही सब तो मामला से हम इस्लाम को छोड़े हैं। आप ठीक है, आप छोड़े या नहीं छोड़े वो तो सबको पता है कि आपने क्या छोड़ा और क्या नहीं छोड़ा। अभी तो बहुत लंबा बात आपने छोड़ दिया वज़ू में 5 रकात बोल के। तो रहा बात की जिज़िया के ऊपर में, तो जिज़िया कोई ऐसा चीज़ नहीं है। एक सेक्युलर कंट्री में जिस तरीके से सबसे टैक्स लिया जाता है, इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम से भी टैक्स लिया जाता है और उसी तरीके से नॉन मुस्लिम से भी टैक्स लिया जाता है, ठीक है ना? जिस तरीके से मुसलमानों से टैक्स लिया जाता है, मतलब कि ज़कात लिया जाता है, नॉन मुस्लिम से जिज़िया लिया जाता है, ठीक है ना? और जिज़िया एक प्रोटेक्शन टैक्स है। अगर आप नॉन मुस्लिम है और इस्लामिक स्टेट में है, तो आप अगर लड़ते इस्लामिक स्टेट की तरफ से, तो आपको जिजिया माफ हो जाता है। अगर आप औरत है, जिजिया माफ है, बच्चे औरत जिजिया माफ है। तो बहुत सारे रूल्स है, आप इसीलिए मैंने बोला। मौलवी ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है, मौलवी कह रहा है कि आप जिजिया मौलवी के नहीं बोलने दोगे से तो नहीं फिर होता ना, जो मैं बता तो रहा हूँ किसके उसके बोलने पीछे से होगा? रेफरेंसेस है। मैंने जिजिया के ऊपर जो वीडियो बनाया उसमें आप भी तो रेफरेंसेस मौलवी मैंने हैं, डाला है, आप आपकी ठीक बात है? मानेंगे कि ना? नहीं, मैंने रेफरेंस दिया मैंने कुरान का, और मतलब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रेफरेंस दिया है, और उसी तरीके से और भी स्कॉलर्स के रेफरेंस दिए हैं। उसको आप पढ़िए जाके, इब्न कसीर का, इब्न खुज़ामा और भी स्कॉलर्स के, जिज़िया के ऊपर में वीडियो देखिए, ठीक है मेरे भाई? और आप आप साहिल अब से जो डिबेट चीज़ें आप, कीजिएगा। हाँ, सबसे डिबेट करेंगे। आप साहिल को लेके आइए, एडम जोकर को लेके आइए, जिसको लेके आना लेके आइए, इंशाल्लाह हम लोग डिबेट करेंगे। हम तो वेट कर रहे हैं, मैंने साहिल को चैलेंज देखिए भी किया आजम है, भाई अगर के वो बारे आना में ऐसा चाहते मत हैं। बोलिए, ठीक है? एडम आपके भाई हो, बहन हो, जो हो, मुझसे उसको मेरे से कोई मतलब नहीं। आपको अगर उनको आना है एडम जोकर को, तो वो आ सकते हैं, ठीक है? कोई वेलकम है, ठीक है ना? अहलन व कोई सहलन, भी ठीक है? मुसलमान एडम एडम से बात नहीं कर सकता है, कोई भी मुसलमान। हाँ, ठीक है, मैं बात हम करूँगा लेके इंशाल्लाह, आएंगे, ठीक है? हम हाँ, आपके लाइव आप में लेके लेके आइएगा आएंगे अपने, एडम भाई को। हाँ, जी, ठीक है, आप लेके आइएगा इंशाल्लाह, हम लोग को वेट रहेगा, ठीक है जी इब्राहिम जी। भाई? हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक
ज़रूर पहुँचे।